मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे खैरी गांव में, आपदा प्रभावित दौरा किया। वहाँ जो खैरी हमारे रेड जोन पे इस टाइम जो है, तो वहाँ पे एक क्रेट वॉल है काफी बड़ा, वो गिर गया है। और उसके साथ ही अभी जो है क्रशर की एक यूनिट खुल रही है। तो सर को मैंने बताया कि ये जो क्रेट वॉल है इनका क्या फायदा, जब आप साथ में ही खनन करवाओगे तो ये सरकार का पैसा, ये सब कुछ वेस्ट। और आने वाले टाइम में अगर इसको रोका ना गया तो शायद ही हमारा गांव इसी नक्शे में ना हो, क्योंकि जितने भी क्रैशर अब तक है हमारे उस पार भी, कांगड़ा में भी है, साथ में और भी क्रैशर है, जैसे वो दूर है, लेकिन उनका खामियाजा भुगत रहे। अब तो साथ में लग रहा है, तो उससे कितना प्रभावित होंगे लोग। पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। जिनके पास पैसा है वो तो शायद चला जाएगा, तो जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे। इसके लिए सरकार को गुजारिश रहेगी, जो भी ये न्यूज चैनल सुनेगा, गुजारिश रहेगी उस आदमी से, ताकि इस मुहिम में हमारा साथ दे। धन्यवाद। तो फिर तो कोर्ट का रास्ता ही है। की एक पंचायत है खनौली, खनौली में एक क्रशर यूनिट स्टार्ट हो रही है वहां पर, और उस क्रशर यूनिट के विरोध में उसके साथ डाउन स्ट्रीम में जो पंचायतें हैं जिसमें जंगल और खैरी आती हैं, क्योंकि माइनिंग जो एरिया रहेगा उस क्रशर के लिए, जो माइनिंग क्वेरी है वो है खनौली और खैरी के बीच में, सेंटर पॉइंट है। तो इसके विरोध में स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा एक संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें मेरे पास लगभग 400 लोगों ने अपने सिग्नेचर करके अपने आधार कार्ड नंबरों के साथ मुझे अप्रोच किया है कि ये सरकार इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर रही है, और सरकार के लिए हर तरफ हर जगह हर नेता को अप्रोच कर रहे हैं, मगर आज तक कोई काम नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग कल सीएम साहब का दौरा था, तो हमारे मित्र हैं ये विक्रम जी, उन्होंने कल सीएम साहब के सामने भी एक डिमांड रखी थी कि इस यूनिट को किसी भी सूरत में लगने नहीं दिया जाना चाहिए। तो डीसी साहब ने उनको कॉल अप किया था आज कि आप मॉर्निंग में आ जाइए और बात अपनी मुझे ऑफिस में बताइएगा। तो डीसी साहब के पास आए थे हम लोग, डीसी साहब को भी बताया। तो जो यहाँ पर हमें लगा कि शायद लगता नहीं कि यहाँ से कुछ होने वाला है, क्योंकि इन्हीं एजेंसीज ने तो एनओसी देके प्रोजेक्ट खुलवाए हैं, वो उसके लिए अप्रूवल आया ऊपर से। तो हमें तो अब ये लगने लगा कि शायद हमें कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कोर्ट से हम स्टे लाएंगे या पब्लिक इंटरेस्ट में एक जो PIL होती है वो फाइल करेंगे, और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ और होने वाला है। साहब ने तो एक ही बात बोली कि जो लीज है इनकी वो पुरानी है। तो हमने तो उसके बाद में जवाब दिया कि देखिए, लीज तो दो लोगों के बीच में होती है, एक देने वाला और लेने वाला है। किस पर्पज के लिए दी हुई है वो तो तब पता लगेगा जब पर्पज सामने आएगा। तो अभी हमें पता लगा कि ये 2022 की लीज है, और आज जब वो क्रशर यूनिट स्टार्ट करने के लिए वो पूरा एरिया लैंड लेवलिंग वगैरह एक जगह पे करने लगे, तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब लोगों को पता चला तो लोग, स्थानीय जो 11 गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, उन सब के लोग इकट्ठे हुए, लामबंद हुए, और उन्होंने बोला कि ये क्रशर जो किसी भी कीमत में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे पास कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से हम देखें तो पहले तो सबको अप्रोच करके देख लिया। SDM साहब के पास 26 तारीख को लोग गए थे, आज DC साहब के पास हैं, कल CM से भी मिल लिए। तो अब हमारे पास क्या बचता है? कोर्ट का रास्ता बचता है, क्योंकि या तो अगर हम हंगर स्ट्राइक पे भी जाते हैं या किसी धरना भी देते हैं तो मुकदमे लगा देंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो कोर्ट का रास्ता अब अख्तियार करेंगे। हम लोगों ने कोर्ट लोगों के लिए बोला है कि आप लोग सब तैयार हो जाइए, हम कोर्ट में PIL लगा के आपके इस इश्यूज को रिजोल्व करवाएंगे। कई लोग तो कुछ भी बोलेंगे कि प्रवीण ये कर रहा है वो कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के जनमत है, लोग चाहते हैं कि नहीं खुलना चाहिए, तो किसी भी कीमत में मैं चाहता हूं कि नहीं खुलना चाहिए। और इसके लिए जिस भी हद तक हमें जाना पड़ेगा, हंगर स्ट्राइक की बात आएगी, लोग बोल रहे थे सही करेंगे, तो मैंने कहा आपके साथ सबसे पहले मैं बैठूंगा, फिर सबसे पहले मैं बैठूंगा। कोर्ट में आपके ऊपर अगर मुकदमा फाइल होगा तो मेरे पर सबसे पहले मुकदमा मेरे पर फाइल होना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूं, और जिस भी कोर्ट में जिस भी जगह पे जाना पड़े मैं इनके साथ खड़ा हूं।